इंडिया में आगे गोल्ड और बड़ी खबर आप देख रहे हैं लगातार टोक्यो ओलंपिक्स से आ रही है और आज बजरंग पुनिया ने कमाल करते हुए सेमीफाइनल में वो पहुंच चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से मेडल के दावेदार पहलवान बजरंग पुनिया ने क्वार्टर फाइनल में मैच जीत लिया है। 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में एशियाई चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ईरान पहलवान को पुनिया ने चित कर दिया। सेमीफाइनल में पुनिया का मुकाबला अजरबैजान के हाजी अलिएव से होगा और ये मैच आज ही खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल में बजरंग एक समय में 1-0 से पिछड़ रहे थे और इसके बाद आखिरी मिनट में बजरंग ने 2 पॉइंट हासिल किए और फिर बजरंग पुनिया ने ईरानी पहलवान को चित करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया और उस खिलाड़ी को मुकाबले से बाहर कर दिया। बजरंग को विक्ट्री बॉय पॉल रूल से विजेता करार दिया गया है। और परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, देखिए खुशी का माहौल है, रिएक्शन तो आना था और सुनिए। बहुत बढ़िया लगा भैया, सेमीफाइनल फाइनल में जाएगा, मजा आ गया। देश के लिए गोल्ड ले आएगा। अंकल हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी बधाई हो आपको। भाई साहब मैंने 2 मिनट पहले ही बताया था कि ईरानी पहलवान आज तक बजरंग से नहीं जीता है, वही काम करते हैं। बाई फाल जीत किया, कैसा लगा आखिरी दाव? आखिरी दाव बहुत ही अच्छा लगा और बाई फाल जीत कर लिया। और ऋषभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषभ, मैं आपके पास आ रही हूं। ऋषभ, परिवार तो खुशी में डूबा हुआ है और सब अपनी अपनी बात को पक्का कर रहे हैं कि बजरंग पुनिया को तो जीतना ही था और ये जो पहलवान हारा है वो उनसे कभी जीत नहीं पाया। देखिए, ये बात तो सही है कि परिवार तो यही चाहेगा कि उनका बेटा जीते, लेकिन यहाँ पर आज जो है भारत का हर खेल प्रेमी ही नहीं बल्कि वो आदमी जो कि स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ भारत का एक प्रतिनिधित्व हो रहा है टोक्यो ओलंपिक्स में बजरंग पुनिया द्वारा, इसलिए वो भी आज दुआ यही कर रहा है कि बजरंग पुनिया जीतें। वैसे एक बहुत ही आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बजरंग पुनिया रेसलिंग कि बेशक भारत के एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट हैं टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल के लिए, लेकिन बजरंग पुनिया के लिए टोक्यो में जाने पर जो उनकी जो कंपटीशन की तैयारी है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था अब से कुछ दिन पहले तक। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बजरंग पुनिया और जो भारत की महिला रेसलर है विनेश फोगाट, जो कि आज सुबह अपने क्वार्टर फाइनल मैच में हार गई, ये दोनों ही रेसलर जो हैं ये अपने रेगुलर कोच के साथ में टोक्यो नहीं गए हैं। यानी कि इनकी तैयारियां अगर 100% होनी चाहिए थी तो 100% नहीं, शायद सिर्फ 90% है, क्योंकि आप मैच से पहले अपने कोच के साथ में कंडीशंस और ओपोनेंट को लेकर एक ना कहीं कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी वीकनेसेस को डिस्कस करते हैं, ओपोनेंट के आप बाउट को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है बजरंग पुनिया अपने रेगुलर कोच के साथ में वहाँ पर नहीं है। बजरंग पुनिया के साथ में जिस टीम के जो टीम के दूसरे मेंबर्स गए हुए हैं उनको ही कहीं ना कहीं मैनेज किया गया था। विनेश फोगाट को भी के साथ में भी ऐसा हुआ। और देखिए, एक ऐसी खिलाड़ी जिसको कहा जा रहा था कि शायद इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वो साक्षी मलिक के बाद में दूसरी रेसलर बन जाएंगी जो मेडल जीत जाएंगी, वो आज सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो ये कहीं ना कहीं जो फेडरेशन है उनको भी समझना होगा किस तरह से किसी अपने स्टार प्लेयर को, जो कि मेडल का स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट है, आप रैंकिंग पे टॉप रेसलर हैं, उन खिलाड़ियों को भी आप अगर फैसिलिटीज नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। बजरंग पुनिया के घुटने में चोट लग चुकी है, नी इंजरी है उनको, अपनी 100% फिटनेस पर वो वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो यहां से अगर वो सिल्वर मेडल तक भी अगर पहुंचते हैं, यानी फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर जाते हैं, तो बड़ी बात भी तो भी बहुत बड़ी बात होगी। ओके, एक बात और मैं कहूंगा, ओके, प्लीज बोलिए जी, और जिस रेसलर के साथ में अब उनका मुकाबला होने वाला है सेमीफाइनल के अंदर, वो रेसलर जो है 3 बार का वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट हैं, वो बजरंग पुनिया से कहीं भी कमतर नहीं है। तो एक बड़ी चुनौती बजरंग पुनिया के लिए अभी जो है इंतजार कर रही है। जोश सभी में है, उम्मीदें सभी में है, लेकिन अगर यहां पर कहीं कोई चूक होगी तो सिस्टम को समझना होगा कि उस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है। ओके, ऑल राइट, मैं लौट रही हूं। ऋषभ, हमारे साथ पूर्व हॉकी कप्तान राजेश चौहान जी भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और सर, आप टोक्यो पर आपकी पैनी नजर होगी, खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं आपने देखा होगा। आज भले ही हम मेडल नहीं जीत पाए हैं, लेकिन महिला हॉकी प्लेयर्स ने कमाल का खेला है सर, और एक तरफ बजरंग पुनिया की जीत, सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तो एक एक करके सर आपका रिएक्शन दोनों पर चाहूंगी। जी, ये बड़ी खुशी की बात है। और जैसा हम मान रहे थे कि बजरंग पुनिया मेडल की होप हैं और उन्होंने उस तरह से प्रदर्शन किया है, और हम भी भगवान से उम्मीद करेंगे और प्रार्थना करेंगे
ये अपने प्रदर्शन को बनाए रखें और भारत के लिए गोल्ड लेके आए। और दूसरा मुझे हमें थोड़ा सा ये भी दुख हुआ है कि विनेश फोगाट, जो कि पिछले ओलंपिक में भी उनसे बहुत अच्छी उम्मीद थी, लेकिन वो चोट की वजह से वो हार गई थी। लेकिन अब की बार फिर लग रहा था कि वो मेडल लेके आएंगी, पता नहीं क्या कारण रहा कि वो भी नहीं जीत पाई। तो लेकिन बजरंग पूनिया के लिए हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। रही बात हॉकी की, लड़कियों ने जिस तरह का खेल दिखाया है, पहले 3 मैच हारने के बाद उन्होंने कमबैक किया। उसके बाद आज भी जो मैच वो 2-0 से पीछे चल रही थी, उसके बाद जिस तरह का उन्होंने खेल दिखाया, 2-2 बराबर किया, उसके बाद 3-2 किया, और ऐसा लग रहा था कि ये स्थिति को बना के रखेंगी। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो अपोनेंट टीम होती है वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे खेलती हैं, और उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया। और 4-3 का मैच किसी भी मायने में आप देखेंगे तो इतना अच्छा कंपटीशन देखने को मिला है। और किसी को भी, लड़कियों को जो खेली हैं या इनके जो कोच रहे हैं, उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि इनको और बढ़ाएं, सेंटर्स और बढ़ाएं, और जो कमियां रह गई हैं वो आगे हम दूर करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, कमियों पर तो हमेशा ही नजर रहती है, हम इंप्रूव हर मिनट करते हैं। खेल के साथ एक नया अनुभव भी हमें होता है। और आदेश सर, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, आपको याद है जब आप स्टूडियो में आए थे और फर्स्ट डे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और खेलते भी हैं मजबूती के साथ, लेकिन आखिर में, एंड में हमसे कहाँ चूक होती है? देखिए, आज आपने देखा कि भारतीय महिला हॉकी टीम जब पदक के लिए लड़ाई लड़ रही थी तो दबाव में जिस तरह से ग्रेस एका से सेल्फ गोल हो गया। आपको बताता हूँ 1973 में वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट हो रहा था। फाइनल में भारतीय पुरुष टीम नीदरलैंड्स का सामना कर रही थी। दोनों टीमें 2-2 से बराबर थी। सडन डेथ में गोविंदा को पेनल्टी स्ट्रोक मिला और वो मिस कर गए, और देखिए कि गोल्ड भारत के हाथ से जाता रहा। इसी तरह से पीटी उषा अगर वो अपनी चेस्ट को ओलंपिक्स में आगे कर देती तो शायद वो जीत जाती। और इसी के साथ साथ मिल्खा सिंह, बहुत ऐसे उदाहरण हैं जहां हम पदक से चूकते रहे हैं। खुद भारतीय महिला हॉकी टीम 4थे पायदान पर रही थी मॉस्को में, और आज भी दबाव में उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए। और देखिए, अब हम बात करते हैं बजरंग पूनिया की, क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका आगे का रास्ता क्या है। जैसा कि ऋषभ ने बताया कि उनके घुटने में चोट है, और आपने भी, सबने दोनों बाउट में देखा कि पहली बाउट में भी बजरंग पूनिया भाग्यशाली रहे, क्योंकि उन्हें आखिर में पॉइंट मिला, और यहाँ पर तो उन्होंने खैर चित कर दिया। और एक चीज और बताएंगे कि पिछले 1 साल में बजरंग पूनिया ने अपने हाथों की ताकत की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। और आज देखिए कि जो 2 बाउट जीती है उसमें उनका कमाल सिर्फ उनकी पकड़ का था। तो जाहिर सी बात है कि घुटने की चोट उनके लिए कहीं टर्निंग पॉइंट साबित ना हो जाए, उम्मीद की जानी चाहिए। और सर, हमारे साथ पूर्व कुश्ती कोच विनोद कुमार जी भी मौजूद हैं। और विनोद जी, खुश होंगे आप, बजरंग पूनिया ने जैसे परफॉर्म किया है 3 बार का वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो जिस तरीके से खेले, अब टोक्यो में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे उसने आज कुश्ती लड़ी है, बड़े दिमाग से लड़ी है, और उसने जैसे दूसरे राउंड में उसको फाल कर दिया। यही एक पहलवान, जो कोच को एक पहलवान को सिखाते हैं, वहां पर जब ऐसी पोजीशन आए तो वहां पूरी ताकत लगा देनी चाहिए कि वो दोबारा मौका नहीं मिलता। अगर आदमी जब उस टाइम अगर उस चीज से बच जाता तो उसको दोबारा बहुत टाइम लगता है उस चीज को लाने में, उस पोजीशन को लाने के लिए। तो बजरंग ने अपनी पूरी दिमाग से, ताकत से पूरी उस चीज को वहीं उसने फाल कर दिया। ये उसने बहुत अच्छा किया, जिससे अगले अब सेमीफाइनल कुश्ती होगी उसकी। और बजरंग की मैं बता दूं, बजरंग 1 साल से लगातार, अभी इटली में उसने वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 आया था वर्ल्ड में, और अभी कई जगह फर्स्ट आया। तो तैयारी उसकी अच्छी है, लेकिन अभी रशिया के अंदर ट्रेनिंग के टाइम चोट लग गई थोड़ी। लेकिन रेसलिंग में चोट लगती रहती है, कोई बात नहीं। लेकिन अपनी तैयारी उसकी पूरा हौसला बुलंद है उसका, पूरा वो मेडल की तरफ जा रहा है, और अपना सेमीफाइनल कुश्ती बहुत अच्छे ढंग से लड़ेगा वो। ओके, विनोद जी की भी नजर अब दोपहर को जो मुकाबला होने जा रहा है उस पर होगी, हम सबकी है, पूरे हिंदुस्तान की है, आप इंतजार कीजिए। इधर टोक्यो ओलंपिक महाकुंभ में आज खेले गए कांस्य पदक के मुकाबले में भारतीय महिला टीम पदक से चूक गई, लेकिन भारत की इन बेटियों ने सबका दिल जीत लिया है। हरियाणा सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की 9 बेटियों को 50-50 लाख रुपए की नकद पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। भले हम कांस्य मेडल तो नहीं जीत पाए हैं,
लेकिन ये कहीं कांस्य मेडल से कम भी नहीं है कि इस चौथे स्थान पर भी आने के लिए जितना संघर्षपूर्ण इन्होंने खेल किया वास्तव में बेहतरीन है और प्रशंसा लायक है। मैं आज हरियाणा की जो 9 खिलाड़ी इसके अंदर, जिसमें कैप्टन रानी रामपाल भी इसके अंदर खेल रही थी और बहुत बेहतरीन तरीके से सारे खेल का सृजन कर रही थी। हरियाणा की सभी जो 9 खिलाड़ी हैं इनको भले ही ये चौथे स्थान पर आए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से इनको सबको 50-50 लाख रुपए का और एक इनाम देने की मैं घोषणा करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस अपने खेल को और बेहतर करते हुए अगली बार के किसी भी प्रदर्शन में और आगे बढ़े और गोल्ड का जो मेडल है वो जीत करके लाए, ये मेरी अपेक्षा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। भले ही हमने मेडल नहीं जीता है, लेकिन बेटियों को सौगात उन्होंने बड़ी दे दी है। मैं विशाल और विधि सर आपके पास नहीं आ पाऊंगी, वक्त की कमी है और हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पुनिया करो प्रहार, दोपहर में हमारी नजर है टोक्यो ओलंपिक पर। आप भी जुड़िएगा न्यूज़ 24 के साथ, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।